हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर कुछ अच्छे लॉजिक के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उनमें से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या है पहला क्वेश्चन? ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है इसमें, लॉजिक देख लेते हैं जरा हम लोग। कह रहा है टेडियस को अगर हम ये लिखते हैं तो प्रोफ्यूज को क्या लिखा जाएगा? प्रोफ्यूज को क्या लिखा जाएगा? वहां एक सोचने वाली बात यह है, अगर आप कोडिंग पे आते हैं सीधे तो देखो ये कितना लिखा है, 20 लिखा है, ठीक, और ये लिखा है 8। यहां पर एक बात, एक लॉजिक हमको दिखा पहले। क्या? हमें लगा कि हम रिवर्स अपोजिट की तरफ चल दें। रिवर्स अपोजिट का मतलब देखो, अगर तो ये एस से खत्म हो रहा है, एस का अपोजिट एच लिखा हुआ है। बात बनती हुई दिखी। अच्छा, बात अगर बनती हुई दिखी, लेकिन आगे क्या हुआ? आगे देखो फिर यू का अपोजिट होना चाहिए। यू का अपोजिट तो ये है ही नहीं। ये लॉजिक क्या हो गया आपका? बिल्कुल फेल हो गया। अब अगर ये लॉजिक फेल हो गया तो अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यहां पर देखो, अगर कुछ भी बनता ना दिखे तो हमने आपको बार बार बताया है, जब कोडिंग के अंदर कोई भी लॉजिक ना बने तो आपके पास एक बेसिक टारगेट होना चाहिए। क्या? वर्णमाला क्रम। आपके पास एक बेसिक टारगेट क्या होना चाहिए? वर्णमाला क्रम। आप इस क्वेश्चन को वर्णमाला क्रम में ले जाएं। इसकी कोडिंग क्या है आपकी? 20, ई है 5, डी है 4, आई होता है 9, ओ की बात करें तो 15, यू 21 और एस 19। अगर हम इसके वर्णमाला क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? 4 यानी डी आ गया। क्या आ गया? डी आ गया। इसके बाद क्या आएगा? ई आएगा। डी के बाद क्या आएगा? ये हुआ, ये हुआ। इसके बाद आपको उससे बड़ा क्या दिख रहा है? आई। हमने आई ले लिया। आई के बाद आपको क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है, हमने ओ उठाया। ओ के बाद बड़ा नंबर आपको एस दिख रहा है, एस उठाया। एस के बाद तुरंत टी लिखा हुआ है, टी उठाया, और लास्ट में बचा यू। अब इसको हमने ये डिकोड किया, इसको हमने ये डिकोड किया। देखो जरा कुछ लॉजिक बन रहा है। तो देखो D से H, ये हमको दिख रहा है क्या? +4। क्या दिख रहा है? +4, क्योंकि ये 4 होता है, ये 8 होता है, +4। आगे देखो E5 से ये A1, ये आपका -4, +4 -4। आगे I9 और 4 13, ये भी आपका +4। सीरीज बनती हुई दिख रही है अल्टरनेट पे। आगे आ जाए तो देखो O होता है 15, 15 से के 11, -4। अगला लेटर अगर हम देख लेते हैं, कहां पर है? एस। एस कितना होता है? 19, और +4 करोगे W आपको 23 मिलेगा। इसी प्रकार टी होता है कितना? 20, P 16, -4, और लास्ट में भी भैया +4। तो ये हमारी सीरीज है, +4 -4, वो भी कब? वर्णमाला में लिखने के बाद। तो पहले तो इसको हम लिखते हैं वर्णमाला क्रम में। तो वर्णमाला क्रम में भैया सबसे पहले क्या आएगा आपका? ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। ई हो गया। ई के बाद आपको क्या दिख रहा है उससे बड़ा लेटर? एफ उठा लिया। एफ के बाद आपको क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है, ओ उठा लिया। ओ के बाद क्या दिख रहा है आपको? पी दिख रहा है, पी उठा लिया। पी के बाद बात करते हैं तो आर दिख रहा है, आर उठा लिया। आर के बाद एस, और एस के बाद यू। अब इसमें करना क्या है? स्टार्टिंग आपकी +4 से करनी है, तो पहले इसको कोडिंग कर देते हैं जरा हम लोग जल्दबाजी में। तो ये कितना हो जाएगा? 5, एफ होता है 6, ओ 15 है, पी 16 है, आर 18 है, एस 19 और यू 21। पहले में आपको +4 करना है, तो +4 करने के बाद 5 और 4 कितना दे देगा? 9 दे देगा। और 9 क्या होता है हमारा? आई होता है। आई होता है तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ और ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। इसके बाद दूसरे पे अगर आए, फिर आगे आपको -4 करना है। तो 6 में जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपका 2 आएगा, 2 यानी बी। तो देखो बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, जबकि आगे आंसर मिल जाएगा क्योंकि आगे आपके लेटर चेंज है, इसमें एस है और इसमें एल है। तो आगे है कितना? ओ यानी 15। होना क्या है अब? +4। तो जब आप 15 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 19। और 19 कोडिंग किसकी होती है? हमारी एस की। तो आई बी के बाद एल वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा।
अब इतने में आगे क्या आएगा हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन रखा हुआ है IBS से, तो हम क्या टिक लगा देंगे, आपका सी ऑप्शन। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर आपको क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जब भी कोडिंग के अंदर कोई भी लॉजिक बनता ना दिखे तो आप अल्फाबेटिकली लॉजिक क्या करें, लेके जाए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग का ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग का एक और है। इसका भी लॉजिक बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं क्या नहीं है। अब देखो अगर यहां पर तो सबसे पहले तो कह रहा है किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो पार्किंग को क्या लिखा जाएगा। इसमें भी देखो आपको कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है। अब अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पर क्या हो सकता है, एक पहले तो कोडिंग लिख लेते हैं। बी कितना होता है 2, यू की बात करें तो 21, आई होता है 9, एल होता है 12, डी होता है 4, ई होता है 5 और आर होता है 18। जरा कोड पे आ जाते हैं। कोड की अगर बात करते हैं तो ये कितना लिखा हुआ है आपका, वी होता है हमारा 22, जेड क्या होता है 26, एन की बात करें तो 14 होता है, एफ की 6, एक्स 24, जे 10 और एल कितना 12। ठीक, अब यहां पर देखो अगर तो कोई सीरीज बनती दिख रही है, 2 से 22 बहुत दूर है, लेकिन एक अल्फाबेटिकली अगर हम बात करें, आपसे कहें कि ए से जेड तक वर्णमाला लिखो आप, तो ए से लेकर 26 तक लिखोगे। फिर इसके बाद आपसे कहा जाए फिर 1 लिखो, तो इसकी कोडिंग कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन अगर काउंटिंग में चले आए तो ए आपको कहाँ मिलेगा, 27वें नंबर पे। इसी प्रकार अगर आपने बी लिखा, उसकी कोडिंग तो 2 है, बी आपको कहाँ मिलेगा 28वें नंबर। तो ये आपको प्लेस सहूलियत के हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। तो इस 2 को हम क्या बोल सकते हैं अपने हिसाब में, 28 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 28 भी बोल सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि 28 से आप 22 लाइए, तो आप क्या कहेंगे कि क्या हो गया, 6 कम हो गया। क्लियर। अब आपसे कहा जाए कि 21 से 26 लाइए, तो बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, प्लस माइनस 6 प्लस 5। एक सीरीज बनती दिखी कि 6 5। चलो आगे आते हैं। अब ये 9 है और 14 है, इसमें क्या हुआ है, प्लस 5। अब 2 बार प्लस 5 हो गया, कैसे हुआ, हो सकता है कोई और लॉजिक हो, हम जो बना रहे हैं ये ना हो, तो इसके लिए जरा पूरा क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या है। इसके बाद 12 से 6 क्या हो रहा है, माइनस 6। नंबर देखो वही आ रहे हैं 5 और 6, और 5 के साथ प्लस लगा हुआ है और 6 के साथ माइनस लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हो गए, 4 लेटर हो गए आपके, 1 2 3 और 4। अब आते हैं 4। अब ये 4 है। अब अगर 4 से आपको क्या लाना है, अभी ये 12 है, सॉरी कितने थे, 3 4 5 6, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 4 हो चुके हैं। अब ये 4 से क्या लाना है आपको, 24। अब फिर देखो 4 से 24 नहीं आता दिख रहा है, बहुत दूर है, तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, इस 4 को आप 30 लिख सकते हो। वही कहानी जो बताई थी हमने। यहाँ सी कितना हो जाएगा, 3 यानी 29, और डी 4 यानी कितना, 30। अब अगर हम आपसे कहें कि 30 से आपको 24 लाना है, तो आप क्या करोगे, 6 माइनस। इसी प्रकार 5 से 10 5 प्लस, और 18 से 12 6 माइनस। देखो क्वेश्चन में पूरा वही हुआ है, 5 और 6, और 5 के साथ प्लस लगा है और 6 के साथ माइनस लगा है। लेकिन खेल ये है कि ये कंटिन्यूअस चल नहीं रहे हैं, कहीं 6 आ गया कहीं 5 आ गया, ये सीरीज फेल हो गई। तो अब एक सोचने वाला पॉइंट ये है कि देखो एक बार हुआ है -6 और एक बार हुआ है +5, यही चीजें चल रही है। देखो एक कॉमन सा पॉइंट बी में आप देखो, जहां -6 घटाया है वो क्या है, कौन कौन लेटर है -6 में, बी के साथ आपने -6 किया है, बी के साथ क्या किया आपने -6, और माइनस कहां किया है आपने, चौथे लेटर यानी एल के साथ, और आपने 5वें लेटर यानी डी के साथ, इसके बाद लास्ट लेटर यानी आर के साथ। इन लेटर्स में आपने 6 क्या किया है, माइनस किया है। 5 जोड़ा किसमें आपने, दूसरे और तीसरे लेटर, कौन कौन से, यू और आई। इसके बाद 5 कहां जोड़ा है आपने, लास्ट से सेकंड यानी ई। कुछ लॉजिक समझ में आया, ठीक है। बार बार कह रहे हैं, देखो इसमें वर्णमाला क्रम नहीं लगाया तो उसने वर्णमाला के अंदर चीजें खेल दी। ये काहे के ग्रुप है भैया, ये शब्द क्या है, व्यंजन, और ये क्या है, स्वर है।
तो अगर हम आपसे कहें लॉजिक क्या है, तो भैया स्वरों में उसने क्या कर दिया है, 5 जोड़ दिया है, और व्यंजनों में उसने क्या कर दिया है, 6 घटा दिया है। ये है आपका लॉजिक। स्वरों में उसने 5 जोड़ दिया है और व्यंजनों में उसने 6 क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो जरा इसकी कोडिंग कर लेते हैं। क्या रहेगी कोडिंग अब? P कितना होता है हमारा, 16। A कितना होता है, 1। R क्या होता है, 18। K होता है 11। I होता है 9। N 14 और G 7। अच्छा, पहले व्यंजन ढूंढ लें। व्यंजन में क्या होना है, -6। तो भैया 16 में आप -6 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद ए क्या है, स्वर है। स्वर में आपको क्या करना है, +5। तो 1 और 5 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो जरा, क्या इतने में ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन इतने में ही मिल गया। यही चीज आपको देखनी है, आपको कैसे ऑप्शन टिक करने हैं। 10वां लेटर होता है जे। जे से देखो 2 ऑप्शन स्टार्ट है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ये आंसर आपके एलिमिनेट हो गए। इसके बाद दूसरे लेटर पे आते हैं। दूसरा 6 आया, 6 यानी एफ। इसमें जे के बाद एल लिखा है, ये भी ऑप्शन गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो देख लेते हैं। इसके बाद कितना है, आर 18। आर एक व्यंजन है। व्यंजन में आप क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। तो 18 में 6 माइनस करेंगे, 12 आएगा। इसके बाद के है 11। इसमें आप क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे, 5 आएगा। आई एक स्वर है, स्वर के अंदर 5 प्लस होना है। तो 9 में जब 5 प्लस करेंगे आप, तो क्या आएगा, 14 आएगा। फिर 14 क्या है आपका, व्यंजन है एन, और व्यंजन में 6 माइनस होगा, क्या आएगा, 8 आएगा। और जी एक व्यंजन है, 7 में 6 माइनस होगा, 1 आएगा। 12 क्या होता है, एल होता है। 5वां क्या होता है लेटर, ई होता है। 14वां लेटर एन होता है। 8वां लेटर एच होता है, और पहला लेटर ए होता है। देखो ये आंसर आ रहा है, और यही चीज तो हमने सही करी है। सी ऑप्शन में सेम बातें लिखी हुई हैं, तो क्या टिक लग जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर है? ये अच्छे क्वेश्चन थे कुछ एग्जाम के, वही हमने कोडिंग के अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन, और ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन। देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं। तो कोडिंग अगर हम देख लें तो एन होता है हमारा 14, ओ क्या होता है 15, आर 18, एम 13, ए 1 और एल 12। अच्छा, कोडिंग में अगर देखो तो ये एस है, ये ओ है, और एक सोचने वाली बात ये है कि अगर ये ओ का ओ रोक दिया हमने, नहीं सॉरी, ये तो लेटर है, ये इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, 2 डाटा दिए हैं आपके। तो ये कितना हुआ है, 4 हुआ है। आई है 9, पी है 16, इसके बाद के है 11, आर है 18 और ओ है 15। 14 से 4 बहुत दूर है, लेकिन हमें रिवर्स में चीजें दिखी कि अगर इस 14 को उठा के लास्ट में ले जाएं तो देखो 14 से 15 हो रहा है, 1 बढ़ा दिया। लॉजिक बनता दिखा कि पहले को आखिरी में ले गए, 1 बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा लेटर 15 से 18, 3 बढ़ा दिया। आपने 1 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, चलो हमने मान ली सीरीज है, विषम चल रही है, 1 और 3, लेकिन फिर आगे खेल हो गया। आगे आपका 5 बढ़ना चाहिए, तो 18 में 5 बढ़कर 23 आना चाहिए। यहाँ तो 11 लिखा है, यहाँ 7 कम हो गया। माइनस हो जाता तब भी मान लेते कि भाई 1 3 प्लस हुए थे, अब माइनस कर दें, तो 5 का नंबर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 7 आ गया। यानी लॉजिक क्या हो गया, कुल मिलाकर फेल हो गया। और हमने बताया जब भी कोई लॉजिक ना बने तो फिर वही बात घूम कर आती है हमारी, क्या, वर्णमाला क्रम। जब भी कोडिंग के अंदर कुछ भी ना बने तो मीनिंग को आप वर्णमाला क्रम में ले जाएं। तो अगर नॉर्मल को लिखते हैं हम, तो सबसे पहले एक आएगा, यानी कौन सा लेटर आएगा, इसको पूरा लिख लेते हैं हम, कोडिंग विद लेटर। लेटर आएगा हमारा ए, जिसकी कोडिंग क्या होगी, 1। उसके बाद क्या उठ के आएगा आपका, उससे बड़ा लेटर दिख रहा है 12, 12, 12 यानी कौन सा है, एल। इसके बाद क्या उठ के आएगा, 13, 13 यानी हमारा एम। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 14, 14 यानी एन। इसके बाद है 15 और 18,
15 और 18, जो कि 15 क्या है O और ये क्या है 18 R। अब जरा इससे डिकोड करने की कोशिश करो वर्णमाला क्रम बनाने के बाद। तो देखो 1 से 4 क्या हुआ है +3, क्या हुआ है +3। 12 से 9 -3, फिर से 13 से 16 +3, 14 से 11 -3, 15 से 18 +3 और 18 से 15 -3। लॉजिक हिट क्या कि वर्णमाला क्रम करना है, इस बार स्वर व्यंजन का खेल नहीं है, इस बार सीरीज बना रहा है। क्या पहले +3 और फिर -3। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं दूसरे पे भी। तो पहले तो इसको आप वर्णमाला क्रम में ले जाएं। तो इसमें सबसे छोटा लेटर आपको दिख रहा है D, तो इसका वर्णमाला क्रम होगा D। उसके बाद दिख रहा है हमको N, ये हो जाएगा N। फिर इसके बाद दिख रहा है हमको O, ये आ जाएगा O। फिर है S और फिर है U। इसको हम ये डिकोड करते हैं। तो देखो D होता है कितना हमारा 4, N होता है 14, O होता है 15, S 19 और U 21। ये हो क्या रखा है, G होता है 7, K होता है 11, R होता है 18, P होता है 16 और X होता है 24। तो देखो 4 से 7 पहला लेटर क्या हुआ है +3, 14 से 11 क्या हुआ है -3, 15 से 18 +3, 19 से 16 -3 और 21 से 24 +3। लॉजिक आपका हिट। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने हम। पहले इसको वर्णमाला क्रम में ले चलते हैं अपना हम। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा सी आया। सी के बाद क्या आएगा आपका, देखो तो यहीं पर करने चालू कर दो चीजें, क्योंकि हमें लग रहा है ऑप्शन से सीधे इलिमिनेट हो जाएगा। पहले क्या करना है आपको +3। तो सी में जब 3 जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, F निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, F निकल के आएगा। तो आंसर जो होगा F से स्टार्ट होगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये दोनों F से स्टार्ट है। अब अगले लेटर में तुरंत खेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों लेटर अलग अलग हैं, यही हमें आंसर मिल जाएगा, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा लेटर क्या उठेगा तुम्हारा, अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जाओगे तो सी से बड़ा क्या दिख रहा है हमको, तुरंत ई दिख रहा है। और इसमें क्या होना है दूसरे लेटर में -3, तो ई कितना होता है 5, 5 में 3 घटाओगे 2, दूसरा लेटर कौन सा होता है बी। एफ के बाद बी आएगा, एफ के बाद बी आएगा तो ये भी ऑप्शन खत्म। एफ के बाद बी एक ही ऑप्शन है, तो तुम्हारा टिक क्या लगेगा, डी ऑप्शन। क्लियर है इतनी सी बात, क्या टिक लगेगा, डी ऑप्शन। तो कुल मिलाकर इस शॉर्ट वीडियो का उद्देश्य ये था कि जब भी क्या हो कि हमारी कोडिंग ना बन रही हो, कुछ भी बनता ना दिख रहा हो, तो आप लेटर को घुमा कर ले जाइए वर्णमाला क्रम में, वहां कुछ ना कुछ लॉजिक बनता दिखेगा 100%। अगर हो सकता है रियल वर्णमाला पे भी आपको लॉजिक ना मिले, तो आप वर्णमाला को क्या लिख लेना, अपोजिट क्रम में। अपोजिट का मतलब घटते हुए क्रम में, अपोजिट का मतलब ऐसे अपोजिट मत कर देना, घटते हुए क्रम में, यानी अपना बड़े से छोटे क्रम में। क्लियर है। तो भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब 2022-2021 के एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, कोई फर्जी का क्वेश्चन नहीं है। ये सब एग्जामिनर चीजें बना रहा है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।